ब्रेन वॉशिंग सच में काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ये एक स्पेसिफिक आउटकम रिसीव करने का हाईली इफेक्टिव तरीका है। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अपने लिए गुड ब्रेन वॉश टेक्निक्स का चयन करना चाहिए, बट इसके लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने में निपुण होना पड़ेगा। ये वास्तव में एक अफर्मेशन है। ये आपके दिमाग को राइट स्टेट में रखने के लिए मजबूर करने की एक शानदार टेक्निक है। इसे इस एग्जाम्पल की मदद से समझिए कि आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है और आपकी सोल आपको बार बार इसे ट्राई करने के लिए कह रही है। आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा रिस्क है, पर कहीं ना कहीं आपका दिल आपको यह बता रहा है कि इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर आपका ईगो इस बात पर जोर दे रहा है कि इस तरह की चीजें आपके लिए कभी कारगर साबित नहीं होंगी और आप अपनी नौकरी खोने का फाइनेंशियल रिस्क नहीं उठा सकते। बट ये आपकी चॉइस है, बिल्कुल और 100% आपकी चॉइस। चाहे सोल या ईगो आपके मन को नियंत्रित करे, आप ईगो को आपके फेलियर में ब्रेन वॉश करने की परमिशन दे सकते हैं या अपनी सोल को अपने ड्रीम पर्पस में आगे छलांग लगाने के लिए ब्रेन वॉश करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। एक और उदाहरण, आप अपने परफेक्ट सोलमेट से मिल चुके हैं। यह आपकी सोल के लिए इतना क्लियर है कि वही सब कुछ है जो आपने कभी यूनिवर्स से मांगा है, वो सब कुछ जिसके लिए आपका दिल तरस रहा है। लेकिन जैसा आपने सोचा था, आप ओवर द मून फील करने के बजाय घबरा जाते हैं और अभी आपका ईगो आपको बताने लगता है कि आपको वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप पीछे हट जाएं। ऐसा ना हो कि आपका दिल एक बार फिर से हर बार की तरह टूट जाए। अगेन, ये आपकी चॉइस है, बिल्कुल और 100%। आपकी चॉइस है कि क्या आप रिस्क के बावजूद अपने हार्ट को दूसरे के लिए ओपन करने का रेडिकल स्टेप उठाते हैं और बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं, या फिर आप अपने ईगो को बिलीफ पर हैंग ऑन करते हैं और अपने हार्ट को तब तक रोके रखें जब तक कि आपको पूरा यकीन न हो जाए। बट वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ईगो जानता है कि परफेक्ट लव एंड रिलेशनशिप कभी निश्चित नहीं होता। ये हमेशा बिलीफ का एक रेडिकल लीप ऑफ फेथ है। अपने ईगो को सही होने की परमिशन जनरली आपके अगेंस्ट ही काम करता है, क्योंकि यदि ईगो जीत जाता है तो आपकी सोल जो चाहती है उसके लिए वो तरसती रह जाती है और फिर किसी चीज को ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाती है और कभी ग्रैटिट्यूड भी नहीं एक्सप्रेस कर पाती है, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या कोई रिलेशनशिप। ईगो एक साइलेंट किलर है, इसीलिए आपकी सोल को बैकअप और खुद की तरकीबों की जरूरत है। बट आप अपनी स्टोरी बदलकर चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करें। उदाहरण के लिए, आपको पढ़ना अच्छा लगता है एंड आप इसे लास्ट मिनट तक के लिए टाल रहे हैं और फिर सपोज फाइनल एग्जाम से पहले रटने के लिए पूरी तरह से रात तक जागते रहते हैं। आप जानते हैं कि यदि आप पढ़ाई के लिए समय देंगे तो आपके ग्रेड्स बेटर होंगे, बट आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप अपने ईगो की उस स्टोरी को पहचानने की कोशिश करिए जिसकी वजह से आप ढंग से पढ़ नहीं पाते। शायद ध्यान केंद्रित करना और कॉन्सेंट्रेटेड रहना आपके लिए कठिन हो, या आपको अपने दिमाग को गियर में डालने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की आवश्यकता है, या फिर आप वास्तव में इस सब्जेक्ट से नफरत करते हैं और आप इसके बारे में सोचने और समय बर्बाद नहीं करना चाहते, या आप सिर्फ पढ़ाई से नफरत करते हैं। वो सब कहानियां हैं। ये ऐसे तो साधारण दिख सकती हैं, लेकिन शायद जितना आप सोचते हैं ये उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। देखिए, आपकी कहानियां कब आपका डिसीजन बन जाएं आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अपनी कहानी बदलें, एक नई कहानी बनाएं जो आपके डिजायर्ड आउटकम का निर्माण करेगी। अपनी सो कॉल्ड स्टोरी बदलने के लिए इसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए। आपको नई स्टोरी के बारे में कुछ ऐसा पहचानना होगा जो आपके लिए सच हो। इसे उन क्वालिटी से बांधें जो आपको वो बनाने में मदद करेंगी जो आप चाहते हैं। आप माइंड कंट्रोल की इन ट्रिक्स के जरिए भी अपनी स्टोरी को बदलकर अपनी इच्छाओं को सच बना सकते हैं। नंबर 1, चूज। ये वही है जो मैं वास्तव में चाहता हूं। ये आपके द्वारा की गई एक चॉइस नहीं है, ये वो चॉइस है जिसे आप हर बार अपनाते हैं। आपका ईगो आपको ये बताने से कतराता है कि क्या पॉसिबल नहीं है। ये थॉट्स आपके मन में आता है जो एक निश्चित असफलता की भविष्यवाणी करता है और आपको फिर से चुनना होता है। इस छोटे से झूठ पर विश्वास करें या अपनी सोल की डिजायर को हाँ कहें। एंड अगेन आपको फिर से चुनना होगा, तब तक जब तक आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर लेते जिसे आप वास्तव में चाहते हैं। नंबर 2, चेंज द पास्ट। आप अपने पास्ट को बदल सकते हैं।
पास्ट आपकी इंटरप्रिटेशन की एक मेमोरी है कि आपकी जिंदगी में चीजें कैसी घटी हैं। ये मूल रूप से आपके दिमाग की एक इमेज है और यदि आपके ईगो ने इसे पकड़ लिया है तो इवेंट्स की आपकी इंटरप्रिटेशन खराब हो जाती है। यदि आप मानते हैं मेरे जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती या मुझे वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जिसकी मुझे आवश्यकता है, तो आपके ईगो को इस बिलीव का समर्थन करने के लिए बहुत सारे सबूत मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस बात पर जोर देते हैं कि आपको हर समय न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस मिलते रहते हैं और आपका जीवन प्यार से भरा हुआ है, तो आप तुरंत पास्ट की अपनी धारणा बदल देते हैं। नंबर 3, ब्रेन वॉश योरसेल्फ। अफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब वो रिपीटेटिव और पर्सिस्टेंट हों, लेकिन अगर आपके ब्रेन को उसके अपने डिवाइसेस पर छोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा क्लटर्ड स्पेस और कोई नहीं होगा। यहां तक कि एक अफर्मेशन को भी याद रखना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ब्रेन वॉशिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि न जाने किन किन तरह के अनवांटेड मटेरियल्स को हम अपने ब्रेन स्पेस में जमाए रहते हैं। नए नए बिलीव्स को इम्बाइब करने और पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ने के लिए आप अपने फोन पर 52 रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, जो आपको समय समय पर याद दिलाता रहेगा कि मेरी जिंदगी में लव एंड अफेक्शन की कोई कमी नहीं है। हर जगह मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। आप चाहें तो इन्हें अपने मिरर पर भी लिख सकते हैं। इन्हें अपने मॉर्निंग मेडिटेशन में शामिल करें। बस कैसे भी करके इन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करें। नंबर 4, ईगो सरेंडर्स। यस, ईगो सरेंडर करता है, बट विद पर्सिस्टेंट माइंड कंट्रोल एंड ब्रेन वॉशिंग के साथ। अपनी स्टोरी को एक मीनिंग दीजिए। खुद में ऐसे व्यक्ति का निर्माण करें जो स्वाभाविक रूप से आपके डिजायर्ड लाइफ का निर्माण करेगा। उदाहरण के लिए, आप स्मार्ट हैं एंड एक स्मार्ट व्यक्ति समझता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। इनिशियली अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो व्यक्ति इसको तब तक करेगा जब तक इसका कोई सेंस ना बनने लगे। देखिए, आप आसानी से हार नहीं मान सकते। आई नो आप इजी आंसर्स के लिए यहां पर नहीं आए हैं। आप एक रियल आंसर चाहते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग वो एक्स्ट्रा स्टेप नहीं उठाते, लेकिन आप कर सकते हो। जितना अधिक आप अपनी न्यू स्टोरीज पर काम करते हो, उतनी ही तेजी से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रूप से आपके न्यू क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करने के तरीके की तलाश करेगा। इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखें जब तक कि आप इसे बिना सोचे समझे ना करने लगे। जब तक कि आप जो बिहेवियर एंड एटीट्यूड अपनी अबंडेंट लाइफ के लिए चाहते हैं वो आपके जीवन का रेगुलर पार्ट ना बन जाए। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।